किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हॉल में चार तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये थीटे कंजर, जिनका दीन दुनिया सिर्फ पेपर होता है। पीछे वाले इनसे पेन मांग लो तो कहते हैं भाई जो आता है कर ले, आखिर में दूंगा। मैं आखिर में उस पेन को तुम्हारी कंट्रोल। पेपर में तो ऐसे ही चढ़ के बैठे होते हैं जैसे आंसर्स नहीं बल्कि अपनी जोजा की तस्वीरें छुपा रहे हैं। यार वो पीछे बैठा इल्म का प्यासा इकबाल का शाहीन अपनी गिद्ध जैसी नजर से तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक्स तक निकाल सकता है। तुमने सिर्फ अपनी तशरीफ डेविएट करनी है, लेकिन इनको क्या, आग लगे बस्ती में, थीटे अपनी मस्ती में। इसके बाद आते हैं पर्ची वॉलंटियर्स, जो कि पहले खुद नकल करते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल में मौजूद तमाम अफराद चाहे चिट्टा काला अमीर गरीब लंगड़ा लूला तमाम बिला तफरीक इनकी जड़ी बूटियों से मुस्तफीद होते हैं। पर्ची का तो फिर भी ठीक है, बत्ती बना के कहीं भी घुसा लो, किसी को क्या पता चलना है। असल एजेंट्स तो मोबाइल वाले हैं। अब ये वो जवान सिपाही हैं जो अपने सर पे कफन बांध के एग्जाम हॉल में मोबाइल ले जाते हैं और इनके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है कि पेपर तो बिल्कुल नहीं आता। मोबाइल लेके जाएंगे तो 50% चांस है पेपर हो जाएगा और बाकी चांस है कि पकड़ा जाएगा। लेकिन इनको खुद पे इतना भरोसा होता है, स्किलफुल होते हैं कि ये मोबाइल ले जाते हैं। मोबाइल में पीडीएफ से देख के लिखना समझ आता है। लिए चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, और उनसे भी लेजेंड प्रो मैक्स तो वो है जो यहाँ से पिक्चर्स लेके अपने हॉस्टल में दोस्तों को भेज रहे हैं और वहां से पेपर सॉल्व होके आ रहा है और ये लिख रहे हैं। सलाम है तुम्हें दोनों हाथों से। अब मैं भी आपकी तरह यकीन ना करता अगर मैंने ये अपनी आंखों से ना देखा होता। 11 बजे पेपर शुरू होता है, 11:01 पे हॉस्टल में पेपर रिसीव हुआ है। अब इनकी चौथी किस्म तो बहुत ही खतरनाक है। ये वो लोग हैं जिनका दुनिया से भरोसा तो उठ चुका है, इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। दीज आर डेड मैन वॉकिंग। इनसे इनके घर वाले, इनके दोस्त और इनके रिश्तेदार तो तंग हैं, ये खुद भी खुद से तंग है। ये सिर्फ आंसर शीट पे रोल नंबर लिख के बैठे होते हैं और अटेंडेंस शीट का वेट करते हैं कि अटेंडेंस लगाएं और जाएं। जैसे ही अटेंडेंस आई, मुड़ के पीछे देखा, आता है, जाएं, चल दिए। इनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि यार यही सब करना होता है तो हॉस्टल की दीवार पे रोल नंबर लिख दिया करो, क्यों इनकी शीटें जाया करते हो। अब लड़के तो लड़के कंजरो, लड़कियां तुमसे भी 2 हाथ आगे हैं। तो यार रिसेंटली मेरे इल्म में एक वाकया आया, अगर तुम्हें बताता हूँ तो उस बंदे के साथ ज्यादती है, नहीं बताता तो तुम सबके साथ ज्यादती है। तो एक बंदे के साथ जाती ठीक है। तो बात ऐसी है कि एक मोहतरमा थी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये वाकया एक मोहतरमा का जो कि जमाने के जुल्म सितम और चंद जाती मजबूरियों की वजह से मोबाइल से नकल करने के मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी। ये तो धोती खोल रहा है। मोबाइल से नकल करना तो उनका मामूल बन चुका था और लड़की थी, इन पे शक भी कौन करता। जाहिर है एक अबला नारी ऐसे काम थोड़ी कर सकती है। लेकिन बकरी की माँ, लेकिन काम तो उनके बकरों जैसे हैं, तो फिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब ये खातून अपने थिक थाई पर मोबाइल रख के उसको तमीज के तने से ढक के नकल में मसरूफ थी। अब वहाँ पे बैठे बाकी तमाम बच्चे उसको देख के खिगी कर रहे थे। वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद डॉक्टर साहब ने जब देखा कि ये सारे बच्चे उसको क्यों अटेंशन दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा वक्त गुजरा, डॉक्टर साहब को पता चल गया कि यार ये नकल कर रही है, लेकिन फीमेल स्टाफ की गैर हाजिरी पर करते भी तो क्या करते। अब इत्तेफाकन वहाँ पे अटेंडेंट मौजूद थे, तो डॉक्टर साहब ने अटेंडेंट को इशारा किया कि यार इतने में उन खातून को भी अंदाजा हो कि आई हैव बीन नोटिस्ड। उन्होंने थिक थाई से मोबाइल उठा के टांगों के दरमियान रख दिया। इतने में ये अटेंडेंट साहब मर्द मुजाहिद उसकी तरफ लपके टांगों में हाथ डाल के मोबाइल निकाल लिया। शाबाश बेटा। ये तो कर लिया। अब शाबाशी के लिए जब वो डॉक्टर साहब की तरफ मुड़े तो डॉक्टर साहब क्लास में मौजूद नहीं थे। जिंदा हूँ मैं जिंदगी। अब खातून जिनसे मोबाइल बरामद हुआ था वो वावेला करने लगी कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई है। जब ये मामला चेयरमैन तक पहुंचा तो अटेंडेंट और डॉक्टर साहब को तो किसी दूर दराज ऑफिस में भेज दिया और लड़की जिसका पेपर कैंसिल होना था वो बच निकली। अब जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमारी भी तलाशी ली जाती है। पता नहीं वो तलाशी होती है वो चाचे मजे ले रहे होते हैं, लेकिन हम लड़के हैं, हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। अब इसमें हमारे लिए सबक ये है कि किसी की भी बात बगैर सोचे समझे नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सोसाइटी आपको प्रिविलेजेस देती है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि सर बी केयरफुल, वो मेरे लिए मीम नहीं है।